जनाब ये औरत किसी पीर बाबा के गिर्द नहीं घूम रही और ना ही ये किसी पीर बाबा को सजदा कर रही है, बल्कि ये झूमना और सजदा सिर्फ एक चावलों की देग के गिर्द किया जा रहा है और ये देग पीर के नाम पर मजार पर आने वाले लोगों में तकसीम की जाएगी। आप जरा पहले ये वीडियो देखें, इसके बाद इस पर कुरान और हदीस की रोशनी में बात करते हैं। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है। इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। जब शिर्क किया जाता है अक्ल सलीम फौत हो जाती है, और जब अक्ल खत्म हो जाए तो इंसान इसी तरह के जाहिलों के काम करता है। खत्म। पहली बात तो ये कि ये जो फजूल तरीकाकार अपनाया जा रहा है इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ये किसी अल्लाह वाले की तालीम है। ये सिर्फ कुरान और हदीस से दूरी का नतीजा है। खुदा की कसम मेरे भाई, अगर हम कुरान और हदीस पर अमल करें तो ऐसी सैकड़ों खुराफात से खुद को बचा सकते हैं जिनमें हमारा ईमान, माल, इज्जत सब बर्बाद हो रहा है। बाकी जो मज़ारों पर देगें चढ़ाई जाती हैं इनके मुतालिक ज्यादातर मौलाना साहबान कहते हैं कि जी ये जो लोग मज़ार पर जाकर चावलों की देगें तकसीम करते हैं ये उस मज़ार वाले बुजुर्गों के नाम पर नहीं होती, वो तो सिर्फ अल्लाह के नाम पर तकसीम की जाती हैं। लेकिन अजीब बात है कि लोग अलग अलग शहरों से 2-4 घंटे का सफर करके चावलों की देग तकसीम करने लाहौर अली हजवेरी रहमतुल्लाह के मज़ार पर ही आते हैं। क्या उन्हें अपने इर्द गिर्द लोग नजर नहीं आते जहाँ खाना तकसीम किया जाए? फिर मज़ार पर ही मखसूस क्यों? हालांकि अल्लाह के नाम का भी ज़िबा या खाना वगैरह मज़ार दरगाहों पर जाकर तकसीम करना जायज़ नहीं है, क्योंकि ये मज़ार दरगाहें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में बनाई गई हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पुख्ता बनाने और उन पर बैठने और उन पर अमारत बनाने से मना फरमाया है। आप मज़ार दरगाह पर जाकर चाहे अल्लाह के नाम का ही ज़िबा करते हैं या कोई खाना वगैरह तकसीम करते हैं तो ये तब भी जायज़ नहीं है। सुनन अबी दाऊद की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स ने नजर मानी कि वो बवाना में ऊँट ज़िबा करेगा। बवाना एक जगह का नाम है। तो वो शख्स प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अर्ज किया कि मैंने बवाना में ऊँट ज़िबा करने की नजर मानी है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या जहालियत के बुतों में से कोई बुत वहाँ था जिसकी इबादत की जाती थी? लोगों ने कहा कि नहीं। फिर आपने फरमाया कि क्या वो जगह कुफार की मेलागाह थी, कुफार की ईदों में से कोई ईद वहाँ मनाई जाती थी? लोगों ने कहा नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी नजर पूरी कर लो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले पूछा कि वहाँ किसी बुत की इबादत तो नहीं की जाती थी? तो और ये मज़ारात क्या हैं? ये शिरक के अड्डे ही तो बन चुके हैं। तो फिर मज़ारों पर मन्नत मानना और पूरी करना जायज कैसे हो सकता है? हरगिज़ नहीं। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो जगह कुफार की मेलागाह तो नहीं थी? तो मेरे भाई ये दरगाहों पर मेले उर्स लगाना किन का काम है? क्या ये मुसलमानों का काम है? हरगिज़ नहीं। ये सरासर खिलाफ शरीयत है। मेरे बिगड़ा वक्त संवार दो मेरे ख्वाजा, मुझको नवाज दो। खामोश जो कब्रों में पड़े हैं ना औलिया अल्लाह, वो कहते हैं मौली साहब शर्म करो, काज़ीउल हाजात वो है। हम फानी थे, देखो हम मर गए हैं, हम कब्रों में पड़े हैं। अगर हमारे अंदर इतनी सकत होती तो हम जिंदा रहते सारी उम्र।